साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैंने रतन सिंह जब से पहुंच चुके हैं आपके बीच। भीम आर्मी के सीतापुर की टीम से जय हिंद साथियों, साथ ही में जो दूर दराज से आए अन्य क्षेत्रों से जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जो रहे हैं कार्यकर्ता सदस्य हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब इस मंच पे बुलाएं तो आप सभी अपने स्थान पे उठ करके उनको जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत करें, जिससे पता भी चले कि हम बहुजन के शेर हैं और बहुजन पहचाना ही जाता है अपने अधिकारों की लड़ाइयों के लिए। ये हमारा इतिहास रहा है। हमारे बहुजन समाज में जन्मे हमारे जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने संघर्ष जिंदगी में जितना संघर्ष किया है और संघर्ष करते करते ही इस जीवन को अलविदा कहा है। हम ये चाहेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय विनय रतन सिंह जी आए और अपनी बातों को रखें। जय भीम। भाई इसका बेस कम करो थोड़ा सा। जय भीम। आवाज साफ आ रही है नीचे तक? अभी मैं बहुत तेज तेज बोलूंगा, सोच लीजिएगा। जय भीम। शुक्रिया। सर्वप्रथम तो आप सभी का साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया था, मान सम्मान दिया, इसका आभारी हूँ। पहले भी जब सीतापुर में आया था तो बहुत मान सम्मान मिला था। अब उस टीम का भाई ये घंटी वंटी थी, वही नहीं चाहिए देख लेगा तेरे पर सही हो रहा मामला, ठीक है? लेकिन बिना माइक के बोलते माफी चाहूंगा। तो ये तू तड़ाक की भाषा पश्चिम उत्तर प्रदेश की है, ये शुमार होगी है बिल्कुल जुबान में, तो ये बदली मैं कोशिश करता हूँ, नहीं होती तो भाई बुरा मत मानिएगा। आभारी हूँ उस टीम का जिसने ये भव्य पंडाल लगाया, ये अच्छा मंच, इतने सारे बैनर पोस्टर, इतना अच्छा साउंड लगाया और इस भव्य कार्यक्रम में खूब खर्चा किया। आभारी हूँ आप सबका। वैसे सब आभार जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है, क्योंकि उन्हीं ने जो हमें अधिकार दिए हैं, उन्हीं के चलते ही ये सब चीजें हम कर पा रहे हैं। बाबा साहब अधिकार ना रहते तो शायद हम यहाँ जो बोल रहे हैं, अभी सिकंदर भाई छोटे भाई बोल कर गए, उससे पहले अजीत बोल रहा था, कुलदीप बोल रहा था, और भी बहुत सारे लोग बोले होंगे। बाबा साहब ना तो हमसे कोई भी नहीं। ये सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ सीतापुर की सरजमी को, या मैं ये कहूँ मैं अपने एक ऐसे महापुरुष की सरजमी को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी तलवार का और क्रांति का लोहा बनवाया, महापुरुष सीता पासी जी की सरजमी को चिरा नमन। और मुझे पूरी उम्मीद है, देखिए हमारे महापुरुषों की लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, अलग अलग जातियां हो सकती हैं, अलग अलग संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन बड़ी लिस्ट है, बहुत से महापुरुष, इतने सारे महापुरुष है, सबके नाम लेने शुरू कर दूं तो मुझे लगता है कि एक घंटा तो नाम लेने में चला जाएगा। तो जो भी जहां महापुरुष जिसका प्रभाव रहा है मजबूती से, जिसने लड़ाई लड़ी है हम लोगों के लिए, उस महापुरुष को नमन करता है। तथागत भक्त से लेकर के
सतगुरु रविदास जी महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, फूले साहब, पेरियार साहब, साहू जी महाराज, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, वीर अब्दुल हमीद और ना जाने तमाम नाम है। ऐसे उन महापुरुषों को जो भारत के अंदर भारत की सरजमी को बचाने के लिए, भारत के लोगों को बचाने के लिए, भारत की महिलाएं अछूतों को के उद्धार के लिए जो लोग लड़े हैं, ऐसे तमाम महापुरुषों को नमन और नतमस्तक। अब मेरा विशेष नमन है भारत की महिलाओं को अधिकार देने वाले, मुझ जैसे व्यक्तियों को छूत को शिक्षा का अधिकार देने वाले, इस मंच पर खड़े होकर बोलने का अधिकार देने वाले, भारत के भाग्य विधाता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने वाले, भारत के विद्युतीकरण से लेकर के सारी व्यवस्थाओं में अपना हस्तक्षेप करने वाले, भारत का संविधान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब विशेषकर, क्योंकि उनकी व्यवस्था के तहत ही आज मुझ जैसा एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर वो बीच में खड़ा है। ये मेरी बहनें दो यहाँ खड़ी हुई हैं, कुछ बहनें वहाँ माएँ बैठी हुई हैं, ये जो मुंह खोलकर यहाँ बैठी हुई हैं पूरे रौब के साथ, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इसलिए उनको विशेष। अब क्रांतिकारी सूट है उस महामानव को जिसने भारत की सरजमी पर पैदा होकर भारत की राजनीति को बदलने का काम किया और ये बताने का काम किया कि भारत की जो राजनीति है वो सिर्फ पूंजीपति लोग नहीं चला सकते या सामंतवादी व्यवस्था में लिप्त लोग ही उस राजनीति को नहीं बदल सकते। अब राजनीति कैपेसिटी के हिसाब से होगी, अब राजनीति व्यक्ति के टैलेंट के हिसाब से होगी, अब राजनीति पैसे से नहीं होगी। मान्यवर काशीराम साहब को जिन्होंने भारत की राजनीति का परिदृश्य सीधे से उल्टा कर दिया, जहाँ पूंजीपतियों का वर्चस्व था वहाँ दलित, आदिवासी, पिछड़े मुसलमानों में भी जो गरीब तबका है उसको उठाकर इस देश का मुख्यमंत्री बनाया, इस देश का MP MLA और विधायक बनाया। ऐसे महामानव क्रांतिकारी को देखिए, आपके परिवार का व्यक्ति हूँ, आप ही का वोट मांगने नहीं आया, बिल्कुल नहीं। भारत के भविष्य के विषय में सोचता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को, फूले पेरियार साहब को पढ़ता हूँ, और वो समाज जिस समाज की उन्नति आज तक भारत में नहीं हो पाई है, जिस समाज से मैं भी आता हूँ, उस समाज की उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। भारत की महिलाओं के विषय में सोचता हूँ कि किस तरीके से भारत की महिलाओं का उत्थान भारत में हो जाए। या सीधा सीधा मैं ये कहूं कि आजादी के 70, 71, 72 या 75, 74 जितने भी साल हुए हो, इतने साल के बावजूद भी भारत का जो एक तकबा आज भी गुलाम है, जो आज भी मानसिक तौर पर पूर्ण रूप से पीड़ित है, उसकी उन्नति कैसे हो, मैं इसलिए भी सोचता हूं। अब आपको सोचना और समझना पड़ेगा, जो बातें मैं कहने जा रहा हूं वो शायद कुछ लोगों को बुरी भी लग रहा है, लेकिन सच तो सच होता है, सच को बदला नहीं जा सकता। आज देश की व्यवस्था जिस प्रकार से सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के खिलाफ है, आज देश की व्यवस्था जिस तरीके से संविधान में लिखित आरक्षण के खिलाफ है, आज भारत की व्यवस्था जिस तरीके से यहाँ की दलित आदिवासियों के लिए पूर्णतया खिलाफ है, मुसलमानों के लिए पूर्णतया खिलाफ है, बैकवर्डों के लिए पूर्णतया खिलाफ है। आप ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने हाथ उठाकर, जिन्होंने इस व्यवस्था के विषय में सोचा और लड़ने का फैसला, कितने लोग हैं? मैं तो हूं, मैं तो लड़ रहा हूं। मेरा हाथ फोटो, मेरा हाथ चलिए, चेहरे देखकर पता लगता है कम लोगों के यहाँ बैठे 20% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लड़ने का फैसला किया। एक सवाल और है, सन 2018 में दिल्ली की गलियों में संसद के सामने भारतीय संविधान की प्रतीक को जलाया गया। सन 2018 में, सन 2018 में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने उसका विरोध किया? नहीं, सब